उसामा बिन लादेन बेसिकली एक टेररिस्ट था, टेररिस्ट है और टेररिस्ट ही रहेगा। तो आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग उन्हें हीरो भी समझते हैं। इस्लाम अलहदा है, उसामा बिन लादेन अलहदा है। ठीक है ना, उसामा एक अलहदा टॉपिक हो गया, इस्लाम एक अलहदा चीज हो गई है। वो जो 7/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हुआ, उसके बाद उसामा बिन लादेन जो है ना, हाँ वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए। ये एक प्री प्लान था सारा वर्ल्ड सतह पे, जो आम बंदा इस फहम को नहीं समझता कि ये मामलात क्या हैं, तो इस वजह से उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, हालांकि वो टेररिस्ट नहीं थे। अच्छा, अब इस्लाम के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कुछ लोग जो समझते हैं कि वो हीरो है, जैसे आपने बोला कि आपकी नज़र में वो एक हीरो है, तो क्या उन्होंने ऐसा किया कि आप उन्हें हीरो कह रहे हैं? इमरान खान, मतलब कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इमरान खान ने उसको उसामा बिन लादेन को अगर अपना हीरो बनाने की कोशिश की है तो दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। ही शुड नॉट हैव डन इट। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको उसामा को मानना ही पड़ेगा कि वो टेररिस्ट था, वरना ये दुनिया आपको रहने नहीं देगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। भाईजान आपको ये बात बता रहा हूँ, ये साजिश है बाहर की, अमेरिका की कह लें, आप किसी की भी कह लें। क्यों? अगर उन्होंने अमेरिका ने अगर उसामा को पकड़ा होता ना, यकीन करें पाकिस्तान, लाहौर, क्या उन्होंने वाशिंगटन, सारी जगह पे उसको घुमाना था। अबे उसको पकड़ा, पैक किया और समुद्र में फेंक दिया। अबे क्या बात करते हो यार, ये तो तुम लोगों ने फिर पाकिस्तान को गंदा ही किया तुमने। इस्लाम खुद नीचे गया, मुसलमान नीचे गए, और जितने भी और इवन के पाकिस्तान भी नीचे गया। ठीक है ना, उसामा बिन लादेन ने कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं की। उसामा बिन लादेन ने तबाह बर्बाद कर दिया। काश के उसामा बिन लादेन पैदा होने से पहले ही मर जाए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला है कि पाकिस्तान वाले उसामा बिन लादेन को हीरो समझते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि पूरी दुनिया उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुकी है। अब मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उसामा बिन लादेन को क्या समझते हैं? उसामा बिन लादेन बेसिकली एक टेररिस्ट था, टेररिस्ट है और टेररिस्ट ही रहेगा। तो आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग उन्हें हीरो भी समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली दो किस्म के लोग हैं। ठीक है, एक वो जो कि पेड है, ठीक है, एक वो जो कि इस्लामिस्ट टाइप के हैं। ठीक है ना, अगर आप पूरी दुनिया की नजर के साथ अगर आप देखेंगे तो उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, बिकॉज ही वाज द वन हु पुट अस इन डेंजर। ठीक है ना, अफगानिस्तान को ट्रबल में डाला, हमें ट्रबल में डाला। और इमेज की अगर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे इस्लाम के इमेज की बात करें, उस हवाले से उसामा बिन लादेन ने क्या कंट्रीब्यूशन दी आपको? उसामा बिन लादेन ने तो तबाही फेर दी। उसामा बिन लादेन ने जितना बड़ा नुकसान कर दिया दुनिया का, अगर हमें दुनिया के साथ चलना है तो वी हैव टू डिक्लेयर हिम एज अ टेररिस्ट। वो कभी भी हीरो नहीं हो सकता, वो इस्लाम का कोई हीरो नहीं था। अगर उसको करना भी था तो कुछ अच्छी प्रीचिंग कर सकता था, कोई एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ओपन कर लेता, कुछ भी कर लेता। ठीक है ना, बिल्कुल। कुछ लोग ये कहते हैं जी वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो कि है भी था, इसमें कोई शक नहीं है, इंजीनियर था जो कि तो उन्हें क्या मजबूरी थी? तो उसामा बिन लादेन को क्या मजबूरी थी कि वो इस तरीके से करता? वो तो इस्लाम के लिए, या मतलब वो तो अपने एक नोबल, इस्लाम अलहदा है, उसामा बिन लादेन अलहदा है। ठीक है ना, उसामा एक अलहदा टॉपिक हो गया, इस्लाम एक अलहदा चीज हो गई है। मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ। हम इंटरनेशनल लेवल पे तो जोड़ा जाता है कि नहीं? बिल्कुल जोड़ा जाता है, उनको जोड़ा जाता है। वो एक जस्ट एक प्रोपेगेंडा है जो कि वेस्टर्न को चाहिए, जो कि इंडिया को चाहिए, और यही रीजन है कि आज इतने सालों बाद प्रोपेगेंडा का मौका कौन देता है? ये हम लोग देते हैं, हमारे इस्लामी भाई देते हैं। हम ये कहते हैं कि हम इस्लाम और उसामा बिन लादेन के साथ जुड़े। इवन कि इमरान खान, आई डोंट एग्री विद हिम कि इमरान खान, मतलब कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इमरान खान ने उसको उसामा बिन लादेन को अगर अपना हीरो बनाने की कोशिश की है तो दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। ही शुड नॉट हैव डन इट। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको उसामा को मानना ही पड़ेगा कि वो टेररिस्ट था, वरना ये दुनिया आपको रहने नहीं देगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं, फिर दुनिया रहने देगी या नहीं, अपनी ओपिनियन का आप बताएं ना। नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि वो टेररिस्ट था। ठीक है। अच्छा, अब आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? उन्होंने तो अपनी राय दे दी, आपकी क्या राय है? कुछ एक दो लाइन में आप भी कुछ राय दें। भाईजान देखें, हम उसामा की वजह से या अफगानिस्तान की वजह से हम इस टाइम बहुत नीचे चले गए हैं, पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया। आप कह लें कि आज हम उनको भी संभाल रहे हैं, हमें भी संभाल रहे हैं। अब रिसेंटली देख लें, उन्होंने हम पे भी अटैक कर रहे हैं। रिलेशन तो फिर खराब। ठीक है ना, वो मतलब सारा कुछ करने के बावजूद वो कहते हैं ना कि हमें ही वो कह रहे हैं कि यार आप लोग गलत हो, आप लोग ये आज भी हमारी आर्मी पे उन्होंने हमला किया, अटैक सारा कुछ किया। इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है पता है अफगानिस्तान? इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, इंडिया उनके दोस्त बने हुए हैं। वो सिर्फ दिखाने के लिए हमारे दोस्त हैं अफगानी, हमारे साथ नहीं है उनको वो चीज। पाकिस्तान की एम्बेसी की उसकी बात करें, उसके पार्लियामेंट की बात करें, वो इंडिया वाले बना रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर वो एजुकेशन बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो
इंडिया ने अफगानिस्तान को ऑन कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, पर पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के हेल्प कर रहा था या सारा कुछ कर रहा था तो उनको ये चीज चाहिए थी कि हमें वो सपोर्ट करते अफगानी। आज अफगानी फिर हमें आंख दिखा रहे हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कुछ लोगों की तरफ से जी ये अफगानिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, उसामा बिन लादेन मुसलमानों की हेल्प के लिए अफगानिस्तान में आए। उसामा बिन लादेन मुसलमानों की हेल्प के लिए अगर अफगानिस्तान में आए तो क्या कुछ बेहतरी आई? बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम उल्टा मुश्किल नहीं आई अफगानिस्तान? इस्लाम खुद नीचे गया, मुसलमान नीचे गए, और जितने भी और इवन के पाकिस्तान भी नीचे गया, ठीक है ना। उसामा बिन लादेन ने कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं की। उसामा बिन लादेन ने तबाह बर्बाद कर दिया। काश के उसामा बिन लादेन पैदा होने से पहले ही मर जाता। ठीक है, देखें जी, हर एक की अपनी अपनी राय है। अभी इससे पहले जिनकी मैंने रिव्यू लिया, जिनसे ओपिनियन ली, उन्होंने ये बोला कि वो एक हीरो थे। ये आप बताएं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? मैंने किया, मास्टर्स किया हुआ है। और देखें, एजुकेशन जिनके पास है, जो दुनिया को जानते हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं, उनके ओपिनियन सुनकर हमें ये आइडिया होता है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। ये बताएं, बेहतरी कैसे आ सकती है? हम मजहब कार्ड, मैं इस्लाम का नाम नहीं लेता क्योंकि यहाँ पर ऐसा मामला होते हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा बोल, मजहब का नाम लेते हैं। मजहब कार्ड क्यों यूज किया जाता है? किसी को मजहब की बिना पर हीरो, किसी को मजहब की बिना पर जीरो, और इस तरह क्यों कह दिया जाता है? बेसिकली लाइक इट्स टोटली पपेट सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोगों को पैसे और अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से उसको लेके चल रहा है, लेकिन जितना भी वो लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ उतनी ही हेटेड बढ़ती जा रही है, इस्लामोफोबिया। एग्जैक्टली। इवन कि अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस्लाम को किस तरह फैलाया, उन्होंने एग्जैक्टली, और हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मैं हल्का से किसी को बोलूंगा तो बंदा मुझे फौरन शूट कर देगा और मुझ पे ब्लास्फेमी का लगा के, तो मुझे बिल्कुल, तो ये जो चीजें है ना, ये हमें हमेशा नीचे ही लेके जाएंगी, कभी ऊपर नहीं लेके जाएंगी। ऊपर नहीं लेके जाएंगी। लास्ट में बस ये बताने, काफी आपका टाइम लिया, कि उसामा बिन लादेन एट द एंड पकड़ा तो पाकिस्तान से गया, क्या वजह है? हम कहीं, और फिर इसके अलावा अगर बात की जाए, हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो दे रहे थे, इसका मतलब पाकिस्तान वाले हीरो तो मानते थे, गवर्नमेंट लेवल हीरो नहीं मानते थे। प्रोटेक्शन फिर क्यों? हीरो नहीं मानते थे, हीरो नहीं मानते थे। अभी जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होती जा रही हैं, तो हर किसी को पता है कि कौन इन्वॉल्व था, कौन उसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट कर रहा था, और पाकिस्तान का वो कितना दोस्त था या दुश्मन। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही मिला जहां पर उन्होंने स्टे करना था या उन्हें स्टे करवाया गया। सर, पैसे की गेम है। ठीक है, तो हम इसका मतलब पैसे के लिए बिक जाते हैं। एग्जैक्टली, हम बिकते आए हैं। हमारे से आज हम पीछे हैं। हमारे प्रोटेक्टर हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं। वो जो रोमांस था ना, वो जो पर्दा था, वो खत्म हो गया। अब हमें पता चल गया है कि कौन क्या कर रहा था और कौन क्या करता रहेगा और उसको कैसे रोकना। ठीक है, आप बताएं, एट द एंड उसामा बिन लादेन। भाईजान देखें, दूसरी पॉलिसी ये देखें, अगर उन्होंने उसामा को, अगर अमेरिका ने पकड़ा होता ना, तो वो उसको पूरी दुनिया में नुमाइश करवाते। जितना उसने उनका किया था ना, ये कोई साजिश कह सकते हैं। पाकिस्तान का नाम ही क्यों लिया? इवन अफगानिस्तान में अगर शो करवाते कि जी अफगानिस्तान में पकड़ा गया, तो शायद ज्यादा सच माना जाता। पाकिस्तान का नाम, भाईजान आपको ये बात बता रहा हूँ, ये साजिश है बाहर की, अमेरिका की कह लें, आप किसी की भी कह लें। क्यों? अगर उन्होंने अमेरिका ने अगर उसामा को पकड़ा होता ना, यकीन करें, पाकिस्तान, लाहौर, क्या उन्होंने वाशिंगटन, सारी जगह पे उसको घुमाना था। अबे उसको पकड़ा, पैक किया और समुद्र में फेंक दिया। अबे क्या बात करते हो यार, ये तो तुम लोगों ने फिर पाकिस्तान को गंदा ही किया तुमने। अगर उसके अंदर अमेरिका का कसूर ज्यादा है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट? भाईजान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कसूर है, अमेरिका की गवर्नमेंट का कसूर है। ये साजिश होती है सारी, ये मल्टी लेवल के पे जाके बातें हो रही होती हैं कि क्या होता है, ये हमें नहीं पता। हमें ये आने वाले 20 साल बाद, 15 साल बाद पता चलनी है। यही बात है कि हमें वो बातें, जब अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे अभी शायद मैं बात करूं या ये बात करें तो कहने वाले, सुनने वाले, देखने वाले बोलने कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन 10 साल बाद मजबूरन, चाहते ना चाहते हुए, उन बातों को मानना पड़ेगा। और बेहतरी इसी में है कि आज ही हम अपने आप को देखें, अपने जो गलतियां उनको सुधारने के लिए बेहतरी की तरफ जाए। मुझे बताएं, बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे अवेयरनेस पब्लिक में, पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं? इस्लामोफोबिया का जो टैग लगता जा रहा है, वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए कि सबसे पहले तो हमें उन अनासिर को सपोर्ट करना बंद करना होगा जो कि अपने मकासद के लिए, अपने बुजुर्गों को सपोर्ट करने के लिए, या अपने मतलब जिनका हिडन एजेंडा है, और हर एक चीज के पीछे अपनी है पब्लिसिटी, पैसा। हमें उन अनासिर को सपोर्ट करना बंद करना होगा। हमें
हर एक दूसरे करीबी शख्स से, चाहे वो हमारे कजन्स हो, हमारे दोस्त हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे स्टूडेंट फेलोज हो, किसी को भी, जो कोई बंदा भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, वी जस्ट हैव टू टेल देम कि भाई आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए क्या होने वाला है, पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है इन चीजों की वजह से, ये आपको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एग्जैक्टली ये आइंदा आने वाले आपको 15 या 20 साल में बहुत बुरे तरीके से आपको फेस करना पड़ेगा। इवन के एग्जैक्टली कि हमारे टीएलपी वाले भाई, ठीक है ना, चले हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, ओवरऑल बहुत सी ऐसे जमाते हैं। बिल्कुल बहुत सारी ऐसे, इवन के फजल रहमान साहब को ही देख ले, फजल रहमान साहब ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए क्या किया, लेकिन फजल रहमान साहब ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये तारीख इसकी गवाह है। और आइंदा आने वाली नस्लें इस चीज को याद रखेंगी कि फजल रहमान साहब ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में कितना बड़ा करावा किया। ठीक है, आप मुझे लास्ट में बता दें अवेयरनेस कैसे आ सकती है। देखिए हमने बहुत सा क्रिटिसाइज भी किया गवर्नमेंट को भी, अपने आप को भी, लेकिन हमने एट द एंड काम करना है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। कैसे पाकिस्तान में अवेयरनेस ला सकते हैं, पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं, जो देखने वाले हैं वो देखकर ये कहें कि अब पाकिस्तान की सोच बदल रही है, क्या ऐसा करें हम? भाईजान हमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना, अपने आप को सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को, आपको या ये भाई को नहीं या उनको नहीं, अपने आप से शुरू किया जाए, ठीक है ना, अपने आप से लेके चला जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता सारे को ठीक होने की तरफ चला जाएगा। अगर आप कहते हैं ना कि आज हम आंखें बंद करें, आंखें खोलें, सारे को ठीक हो जाए, या फिर कहें कि गवर्नमेंट ठीक करेगी, गवर्नमेंट ये करेगी, हमने खुद ठीक होना है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आगे नहीं कहा कि यार यहाँ पे बाइक नहीं खड़ी करनी, यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी, ये हमारे अपने फेस है, लेकिन लिखा हुआ बड़ा बड़ा कि यहाँ पे कुछ ना करो, कुछ ना करो, ठीक है ना। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए ये ठीक नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। ये पाकिस्तान की यूथ है, जब पाकिस्तान की यूथ एजुकेटेड नजर आती है या अवेयर नजर आती है तो ऐसा लगता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर है। और आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑन दिस कि आपने इस चीज को एक इशू के तौर पे समझा और आप यहाँ पे पब्लिक में अपना कीमती टाइम निकाल के और आपने इस चीज को रेस किया। हमें आप जैसे ही लोग चाहिए। और मैं आपको ये आप सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अप्रिशिएट किया, और हम अब इसी मिशन पे हैं। हमें ये अपने जो कंटेंट पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो कंटेंट चल रहा है आपको पता ही है, लेकिन हमें अब उस कंटेंट को बदलना है, हमें अपने एजुकेशन पे बात करनी है, हमें ये देखना है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अगर अब बांग्लादेश हमारे से आगे है क्यों गया, इंडिया हमारे से आगे है कैसे गया, हमें अब इन चीजों पे बात करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, हमें इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करने की जरूरत है। हमें देखना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे अंदर की जो तब्दीलियां आ रही हैं वो कभी भी हमारे अंदर से नहीं है, उनका ताल्लुक हमेशा चाइना से है, अमेरिका से है, इंडिया से, उनकी पॉलिसी से है, ठीक है ना। हमें ना काट के रख दिया गया है। मुझे जो फील होता है कि हमें, आप बताएं कौन सा हमारा मीडिया चैनल है जो हमें ना आइसोलेट कर दिया गया, कौन सा मीडिया चैनल है जो हमें इंटरनेशनल लेवल की न्यूज सुनाता है, या कौन सा मीडिया चैनल है जो सिवाय एक दो एंकर्स के, इवन कि अगर आप डॉक्टर शाहिद मसूद को फॉलो करते हैं या डॉक्टर मोहित पीरजादा को फॉलो करते हैं तो एक दो एंकर्स के अलावा कोई बंदा ही बात नहीं करता। हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, हर बंदा अपने मफादात के पीछे भाग रहा है, लेकिन जब हमारे सरों पे पड़ेगी तो हमारी नस्लें भुगतेंगी। उसकी एक रीजन ये भी है, बात तो बहुत से लोग शायद करना चाहते हो, लेकिन जब हम इस फील्ड में उतरते हैं तो हमें पता चलता है जब कोई सच बोलता है या आईना दिखाता है तो फिर शायद उन्हें अरशद शरीफ की तरह नाखून भी उतार दिए जाते हैं और उन्हें दुनिया से हटा दिया जाता है। लेकिन फिर भी जहां तक मेरी हिम्मत होगी, जहां तक जैसे हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। अब हमारे पे टैग लगे या फिर हमें अरशद शरीफ की तरह ट्रीट किया जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, ज्यादा लंबी बात। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह आपके हामी नासिर हो और इंशाल्लाह आप सक्सेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी इफ्तिखार जट। इफ्तिखार जट साहब, क्या करते हैं आप? जी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो मौजूद थे और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर मौजूद थे, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान वाले या पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब हीरो मानते हैं। मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछ रहा हूँ कि आप उसामा बिन लादेन को क्या समझते हैं या समझते थे? जी मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो बिन लादेन कंपनी के मालिक थे। उनके वालिद साहब जो है उनका एक अरबों डॉलर में बिजनेस था पूरे वर्ल्ड सतह पे, तो उनको बिला वजह बगैर किसी वजह के इस्लामिक कॉज पे काम कर रहे थे। वो उनको अपना इतने अच्छी पुरसैश लाइफ छोड़ के अफगानिस्तान के गारों और पहाड़ों में आने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर वो आए हैं तो उनका मकसद एक ही था, वो अमेरिकन से पहले CIA से भी उनकी मुलाकातें रही
अफगान वार से बिफोर अफगान वार, ठीक है, उनकी वहाँ मुलाकातें नहीं, वो बड़ा अच्छा पढ़े लिखे थे, वो नहीं थे कि बाद में कोई नहीं शक के वो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, इंजीनियर थे और बिजनेस बहुत बड़ा था उनका। जी बिल्कुल जी, उनका एक बिजनेस था, वो पूरे वर्ल्ड पे एक फेमस थे, वो इधर आगे हीरो नहीं बने, वो एक बिजनेस में बहुत बड़े उनका एक नाम था, बिन लादेन कंपनी का। कुछ लोगों की नजर में, मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करता जाऊं, कुछ लोगों की नजर में हीरो बने और बहुत से लोगों की नजर में वो टेररिस्ट भी बने, वो भी सामने दोनों चीजें। वो मैं अमेरिका की अगर बात करें या इंटरनेशनल लेवल पे, जी अगर वो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो चाहता था कि मेरी के मुताबिक ये अपना काम करें या सीएए के साथ मिलकर काम करें, तो वो उन्होंने सीएए के साथ मिलकर काम नहीं किया, डिसएग्री हुए, कुछ पॉइंट इशू ऐसे थे, तो इस वजह से उसामा बिन लादेन जो है ना वो अपनी हद तक ठीक काम कर रहे थे। ऐसा क्या काम उन्होंने किया जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट उन्हें कहा गया, और दूसरे नंबर पे ऐसा इस्लाम के लिए उन्होंने ऐसा बेहतर क्या काम किया जिसे हम कह सकते हैं कि वो इस्लामिक काज पे काम कर रहे थे? थोड़ा सा एक्सप्लेन देखने वालों के लिए अगर आप कर दें। जी, वो जो 7/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हुआ, उसके बाद उसामा बिन लादेन जो है ना, हाँ, वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए, ये एक प्री प्लान था सारा वर्ल्ड सतह पे, जो आम बंदा इस फहम को नहीं समझता कि ये मामलात क्या हैं, तो इस वजह से उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, हालांकि वो टेररिस्ट नहीं थे। अच्छा, अब इस्लाम के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कुछ लोग जो समझते हैं कि वो हीरो है, जैसे आपने बोला कि आपकी नजर में वो एक हीरो है, तो क्या उन्होंने ऐसा किया कि आप उन्हें हीरो कह रहे हैं? इस्लाम के लिए उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे एक जो अफगानिस्तान है उस कंट्री के ऊपर जो एकदम इन्होंने अटैक किया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमेरिकन लोगों ने, तो उसके डिफेंस के लिए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम उम्मा थी, बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया था, तो वहाँ आके उन्होंने सपोर्ट की और मोरल भी सपोर्ट की, ओरल भी की, अपना जो कर सकते थे उन्होंने फाइनेंशियल भी की। ठीक है, लेकिन ये है कि अटैक तो मतलब बाद में किया गया, लेकिन ये बताएं कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान में मुसलमानों के लिए कुछ किया है तो फिर इसके अंदर बुरी क्या चीज है? तो इसके अंदर कोई ऐसी बुरी चीज तो नहीं है, ठीक है, किसी किस्म की कोई बुरी चीज नहीं है, ये अमेरिका ने सारा प्री प्लान करके उनको बदनाम किया। ठीक है, हाँ। तो दूसरे नंबर पे अब वीडियो को हम ये इस मतलब आपसे बात को थोड़ा वाइंड अप करते हैं, पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल पे वो टेररिस्ट तो डिक्लेयर हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं? इंटरनेशनल लेवल पे वो यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे भी वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए। मतलब पाकिस्तान भी उन्हें टेररिस्ट मानने पर मजबूर था, चाहे या ना चाहे, ऑफिशियली टेररिस्ट है पाकिस्तान में। ऑफिशियली परवेज मुशर्रफ के दौर में उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो किया। पाकिस्तान में क्यों मौजूद थे? वो पाकिस्तान में जो मौजूद थे, असल में हर जो एजेंसी है गवर्नमेंट सतह पे कुछ और हो रहा होता है, तो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो अपने तरीके से चलते हैं, हाँ, तो वो इस वजह से उनको सेफ साइड किया गया। ये खैर एक बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, लेकिन अगर फिर हमने पकड़वाना ही था, फिर हमने मतलब ये हमारे लिए इंसल्ट वाली बात नहीं है कि कोई दूसरे कंट्री की एजेंसी आके यहाँ पर ऑपरेशन करे और फिर डिक्लेयर करे और दिखाए प्रॉपर के जी पाकिस्तान से हमने उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट को पाकिस्तान से पकड़ लिया। अगर आपने पनाह देनी थी फिर पूरी प्रॉपर आप उन्हें सिक्योरिटी देते, और अगर आपने उन्हें पकड़वाना था तो खुद हमें भी पता था कि हमने इंटरनेशनल टेररिस्ट जिसे हम कह रहे हैं या कहा जा रहा है, हम नहीं पकड़वाया, हमने ही पकड़ा है, हमारा इमेज शायद बेहतर हो जाता। जी, जो आईएसआई बात को समझेंगे? जी, मैं समझ गया हूँ। जो आईएसआई है वो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी फेमस एजेंसी है, वो 10 मरले या एक नाल के घर किसी कंपाउंड में उसामा बिन लादेन को नहीं रख सकती थी, ये प्री प्लान था। उसामा बिन लादेन ऑलरेडी अमेरिकन लोगों के पास था, ये सारा प्री प्लान किया गया। ये जो पाकिस्तान पे क्यों नाम डाल दिया गया अगर उनके पास था तो? ये हमारे, आपको पता है कि जिस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो मुशर्रफ गवर्नमेंट में ये सब कुछ हुआ है, जरदारी के दौर में ऐसा हुआ था। जरदारी के दौर में हुआ, तो जो भी गवर्नमेंट होती, मैं जरदारी को नहीं कहता, जो भी गवर्नमेंट होती वो इसी तरह ही करती। ये उसामा बिन लादेन ऑलरेडी उनके पास थे, वो ये इन्होंने सारा प्री प्लान किया अब्दाबाद वाला। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो पहले से ही मर गए थे या उन्हें मार दिया गया था, या फिर पहले से ही वो मतलब यहाँ पाकिस्तान में जैसे ये है कि बॉडी शो नहीं करवाई, इसका मतलब है पाकिस्तान में वो थे ही नहीं। जी, वो इसमें पाकिस्तान में नहीं थे, डेफिनेट, ये शोर शॉट है, वो पाकिस्तान में नहीं। गवर्नमेंट लेवल पे कई लोगों ने बोला कि जी वो पाकिस्तान में थे और ये पकड़े गए हैं, और हम मतलब हम इस ये जो ऑपरेशन था इसके साथ हम लिंक्ड थे। हमारी गवर्नमेंट की अमेरिकन लोगों के साथ काफी अरसे से मजबूरियां चली आ रही हैं, जिस वजह से हम पीछे हैं, जिस वजह से हमारी कंट्री बैक जा रही है। हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है, कभी भी पाकिस्तान जो पब्लिक है उनके लिए इन्होंने बहुत कम सोचा है, बहुत ही कम सोचा है इन्होंने, कि अपने मफादात का ख्याल रखते हैं ये लोग, जो भी गवर्नमेंट में सियासतदान आते हैं। तो मैं नहीं समझता
कोई अच्छे काम भी किए होंगे, सारे बुरे नहीं होते, लेकिन मोस्टली इन्होंने मुल्क और अवाम के लिए कभी नहीं सोचा। बिल्कुल जी, जब हम पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तभी पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। अगर हम किसी के कहने पर या मजबूरन कोई अपने फैसले या डिसीजन लेंगे तो फिर शायद ऐसा ही होगा कि हम खुद भी कंफ्यूज रहेंगे, हमें खुद पता नहीं होगा कौन हीरो है कौन टेररिस्ट है। कभी हम एक ही इंसान को पहले हीरो कहेंगे फिर टेररिस्ट कहेंगे। आपको पता है कि जरदारी साहब ने प्रॉपर ओबामा को, जो प्रेसिडेंट ओबामा थे, उन्हें फोन किया था और कंग्रेचुलेशन बोला था कि भाई आपने टेररिस्ट को मारा, और आप उन्हें हीरो बोल रहे हैं। जी वो इसी तरह हुआ। ये फोन किया था जी, फोन किया था, उनको मुबारकबाद भी दी थी। मैं यही आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे बड़ा अवेयरनेस नहीं है, जिस तरह मर्जी लगा ले अवाम को, महंगाई की खासतौर पे मजहब के नाम पे मजहब के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरू से ज़ियाउल हक साहब 3 माह के लिए आए और 9 तलफ हुआ तो वो कितने साल गुजार गए। तो इसी तरह ही होता रहा है। मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने पहले कुछ कहा, बाद में आपके सामने सारे मामला, सारे अड्डे दे दिए। इन्होंने बलूचिस्तान के सारे जो एयरबेस थे वो दे दिए, और यहीं से मिसाइल जो है ना वो हमारी जमीन से गुजरते रहे अफगानिस्तान के जवार में। यही बात है कि आप कहते हैं कि वो हीरो थे जी, उन्होंने अफगानिस्तान को बचाने के लिए आए, और हम फिर टेररिस्ट हो गए ना, जो हमने अड्डे दिए। आपके कौल मतलब जी हम ही टेररिस्ट है ना, इनडायरेक्टली देखा, इनडायरेक्टली हम ही टेररिस्ट इस वजह से टेररिस्ट है कि हम खुद गलत करते हैं और बाद में हम रोना रोते हैं जी हमारे साथ अमेरिका ने किया, हमारे साथ फलाने और फलां किया। जब आप खुद ठीक होंगे, हमारे सियासतदान ठीक होंगे, हुक्मरान ठीक होंगे, हमारी अवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने कौन सा सिलेक्ट करनी है गवर्नमेंट, कौन से सियासतदान को वोट देना है। तो यही खराबी है। बेहतरी कैसे आएगी? अब यूथ को अवेयरनेस लाने, यूथ में अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है, लोगों को सच बताने की बहुत जरूरत है, वो ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की जरूरत है जिन पे पाकिस्तान की मीडिया में बात ही नहीं की जाती। कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं, कैसे हम सच के साथ और अपने फैसले पाकिस्तान खुद कर सकते हैं आपके ख्याल में? जी मेरे ख्याल में ये है कि अभी आप चैनल अपने हमारे जो न्यूज चैनल चल रहे हैं उनमें आप देख लें कि वो डिक्लेयर है कि कोई है तो वो एक सियासतदान, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हम नाम ले, वो कह रहे हैं कि जी मैंने ये चैनल नहीं देखना, फलां चैनल जो है वो इमरान खान की जो है ना वो बातें कर रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा। दूसरा चैनल है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये नवाज शरीफ के बारे में है। तो इस तरह ये जो चैनल्स हैं ये भी साथ इसी तरह ही चल रहा है, अनबायस्ड काम नहीं कर रहे, अनबायस्ड। जी बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम है कि जब हम आवाम तक कोई चीज जेन्युइन पहुंचाएंगे ही नहीं तो किस तरह आवाम को शऊर आएगा। अभी हमारी कुछ बेहतरी आ रही है, ये नहीं है सोशल मीडिया की वजह से आई थिंक बिल्कुल बेहतरी आ रही है, लोगों के अंदर शऊर आ रहा है, लोग बिल्कुल बहुत सारी बेहतरी आई है। पीछे आपने इलेक्शन में देखा 2018 में, तो लोग इस तरफ आए हैं, बेहतरी आ रही है। मैं किसी जमात का नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह आई होपफुल कि अल्लाह के हुक्म से ये एक इस्लामिक कंट्री है, इसकी एक मजबूत ISI है, एक मजबूत आर्मी है, रेकोडेक है। अगर उसके ऊपर सोने के ऊपर अच्छा काम हो गया, एटॉमी के ऊपर अच्छा काम हो गया तो इंशाल्लाह चाइना हमारी सपोर्ट कर रहा है अल्लाह के हुक्म से, उसको हमारी जरूरत भी है। तो CPEC चल गया तो कामयाबी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया जी, इनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और मैं इनकी कुछ बातों से एग्री करता हूं, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूं, लेकिन उनको अपनी